हे एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसी क्वेश्चन में भी यही सेम बोला है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन देखने को मिलते हैं। एक है हमारा sin 2x और दूसरा है -4e⁻3x। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके इनका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin x। तो हमें पता है sin x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए sin 2x का हमें ऐसा इसका डेरिवेटिव कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x आता होगा। तो हमें पता है साइन का तो उल्टा भाई cos ही होता है, तो हम क्या ले लेंगे, cos 2x। तो नाउ वी डिफरेंशिएट cos 2x। तो जैसे ही हमने cos 2x को डिफरेंशिएट किया तो हमको ये पता है कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन तो होता है लेकिन माइनस का होता है। तो माइनस लगाएंगे टू साइन 2x। ओके, यहां से हम साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से क्या आया, साइन 2x इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। और यही वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 2x की, ये 1/2 भी हम इसका अंदर भेज देंगे डिफरेंशिएशन के। तो ये क्या होगा, cos 2x -1/2। तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, तो हमने से फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, -4x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो -4x का डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो देखिए हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें e⁻3x मिले। ठीक है, जैसे कि हम पहले सवालों में भी किया है। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि अगर हम e⁻3x का ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट होके जो वैल्यू आएगी वो भी e⁻3x ही आएगी। बाकी कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ठीक है, हम इसी का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया इसको, तो ये क्या आया, 3e⁻3x। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से e⁻3x अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा e⁻3x इज इक्वल टू 1/3 dE3x/dx। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए -4x के साथ में ये -4x भी तो इसकी मल्टीप्लाई में है। तो हम दोनों साइड -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और -4x अंदर भेज दीजिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आई किस चीज़ की, e⁻3x की, तो मैं इसको यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई e⁻3x की वो क्या आया, d/dx -4/3 e⁻3x। तो ये हमने लिया सेकेंड। और बस अब हमें करना क्या है कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जगह नहीं बची है, तो मैं ये इसको अलग यहाँ से इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से देखिए क्या आया, हमने दोनों को ऐड किया तो ये हो गया sin 2x प्लस माइनस का आएगा -4x। तो इसलिए इस प्लस को नहीं लिखते, हम माइनस ही लिख लेते हैं, -e3x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या था, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या था, ये रहा देखो इक्वेशन नंबर 2 का। तो d/dx -1/2 cos 2x। ठीक है, फिर उसके बाद में -4e⁻3x का डेरिवेटिव क्या था, वो था प्लस करके लिख लेंगे d/dx -4/3 e⁻3x। ठीक है, तो चलिए मैं इस सबको साफ कर देता हूँ क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल ही गई। बस अब आगे करना ही क्या है इसमें कि हमको इनको साथ में जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। चलो, तो अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में भी, डिफरेंशिएशन अगर
इस तरीके से लिखा हो तो वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वापस भी लिख सकते हैं इसी तरीके से एक ही करके। तो -1/2 cos 2x -4/3 e3x, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हेंस अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x for e⁻3x is -1/2 cos 2x/4/3, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।